Hi everyone. In this video we will study the first Anglo-Maratha War. This is a series of video in which we will be completing the entire modern history in 1 month. So here we are again starting with one new topic, that is first Anglo-Maratha War. इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ा था मैं आपको बता दूँ, इससे पहले हमने एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ा था। फाइन। तो उसमें हमने देखा था कि कैसे जो सदर्न पार्ट्स हैं इंडिया के उनको एनेक्स किया गया था बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, वी हैव स्टडीड द बैटल ऑफ प्लासी, वी हैव स्टडीड द बैटल ऑफ बक्सर। हमने बंगाल का कैसे एनेक्सेशन हुआ वो भी पढ़ा था। नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द मराठा। इससे पहले मैंने मराठा एक बार और मेंशन किया है एंड दैट वी हैव एक्चुअली मेंशनड इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1761 में हुआ था। ठीक है, उसमें किस किस ने पार्टिसिपेट किया था। ऑल्दो वहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने बैटल में लाइक दे डिड नॉट फाइट दिस बैटल, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, बट एनी हाउ दिस बैटल वॉज अबाउट मराठा ओनली। ठीक है, वहाँ पे हमने देखा कि कैसे अफगानी रूलर जो दुर्रानी था वो आके उसने मराठा पे अटैक किया था। ठीक है, तो उसको साथ देने के लिए देवर ऑल्सो द अलायंस विद द मुग़ल एम्परर। ठीक है, तो ऐसा हुआ था कि जो शुजा-उद-दौला थे उन्होंने अलायंस फॉर्म किया दुर्रानी के साथ, और बाकी मुग़ल एम्परर उस टाइम पे जो शाह आलम थे सेकंड, तो उन्होंने एक अलायंस फॉर्म करके मराठा पे अटैक किया था एंड एज अ रिज़ल्ट मराठा लॉस्ट द वॉर। तो अब हम जो पढ़ रहे हैं ये जो बिकॉज सी जो वो वॉर का पहले रीज़न था वो यही था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का, क्योंकि द मराठास दे वर राइजिंग इन द पावर एंड कंट्रोल। ओके, अब ये जो मराठा पावर है ये एक बार सप्रेस कर दी गई थी। उसके बाद मुगल लाइक द मुगल एम्परर्स दे नाउ सी दे वर ऑल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, मराठा पावर को उस टाइम पे सप्रेस करके उसके बाद क्या हुआ था, मराठा पावर ने जो ईस्ट इंडिया कंपनियाँ उसको हेल्प की टू सप्रेस दिस मुगल एम्परर्स। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब जो हम पढ़ रहे हैं ये है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। इसमें अब ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा उनके बीच में ही बैटल होगा। सो अन अकेडमी हियर ब्रिंग्स यू द प्राइस हाइक अलर्ट। देखिए, जो आप सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं अन अकेडमी पे उसकी प्राइसेस आगे जाके बढ़ने वाले हैं। सो अन अकेडमी इज़ जस्ट हाईलाइटिंग दिस पॉइंट। तो आप अभी अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं देन डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई द कोड सिंपल वाई टी, दैट इज SIMPLEYT। ओके, this simple YT code will help you to get the subscription with a discount of 10%. So Unacademy brings you the Unacademy Aspire test. It is an all India free mock test for all the civil service aspirants from all across the country, and the basis, like the pattern of the paper, the test that you are going to take, it would be like the GS paper. ठीक है, and you can also like write this exam on two dates. First one is 10th and the another one is 25th, and that too of every month. Okay, so all those who would be like under top 50, the top 50 rankers would get exciting prizes and scholarships from Unacademy. So this test is going to be held on 25th of this month at 10 a.m. sharp, so do not forget to enroll for it. So here Unacademy brings you three different kinds of courses. First one would be the bilingual, then Hindi and English. See, इसमें ऐसा है कि जो भी लोग पूरी तरह से हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हिंदी के कोर्सेज होंगे। ठीक है, उसमें जो उनको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा या फिर जितने भी इंस्ट्रक्शंस होंगे, जितना भी उनको लाइक ऑल द लेसन्स वुड बी, जितने भी लेसन्स है वो सब हिंदी में होंगे। एंड दोज हु आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश दे कैन गो फॉर इंग्लिश बैचेस, एंड ऑल दोज हु आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी अगर वो पढ़ना चाहते हैं देन द बाइलिंगुअल बैच कोर्सेज वुड हेल्प देम. So these have started on 5th of October itself. Join as soon as possible. So see, Unacademy is giving you unlimited benefits with just one subscription. You can learn live from the comfort of your home with unlimited access to all the courses.
बाय द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म। ठीक है, सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं, सी ऑल द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, ऑलमोस्ट एवरीबडी, दे वुड बी अवेलेबल ऑन अनअकैडमी। तो आपको इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स, यू आर गेटिंग ऑल द बेनिफिट्स फ्रॉम द सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी इटसेल्फ। द कवरेज ऑफ योर सिलेबस वुड बी टेकन केयर. Also, the regular doubt clearing sessions and answer writing sessions would strengthen your practice. And to analyze yourself, you can take the live test series that would allow you to analyze the preparation, and you can also learn from the mistakes, because you would be provided a personal mentor who would guide you through this entire process. आपने कहाँ क्या गलती की है और उस गलती को कैसे सुधार सकते हैं, उनसे आप क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं, वो सब आपको जो पर्सनल मेंटोर है वो हेल्प करेंगे. ओके, एवरी स्टूडेंट वुड बी गिवन अ पर्सनल मेंटोर. ऑल्सो द स्टडी मटीरियल, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द स्टडी मटीरियल. वो आपको पीडीएफ फॉर्म में भी लाइक अवेलेबल कराया जाएगा, एंड ऑल्सो इन द वीडियो फॉर्म्स. नाउ सी, you are getting all these benefits with a subscription on Unacademy. So when you are going for the subscription, there is like आपको Unacademy आप अभी यूज़ करते हैं, फिर आपका Unacademy प्लस हो जाएगा, and when you will like transform it from Unacademy to Unacademy प्लस, तो ऐसा होगा कि जो सब्सक्रिप्शन होगा वो आपको ये सारे बेनिफिट्स देगा. Fine, like structured batches with top educators, and the main see here the late night as well as 2-year batches. Okay, it's not like कि आपको मॉर्निंग में ही क्लासेस करनी है, लेट नाइट बैचेस भी आप ले सकते हैं if you are comfortable in studying at night. तो these are the things that you are going to get with the subscription. And when you are going for the subscription, please do not forget to apply the code SimpleYT. This will help you to get the subscription with 10% extra off. So this Unacademy brings you Champions Conclave. In this is a session in which the toppers of UPSC Civil Service 2019 would guide you. They would provide you with the tips and the tricks, and also they would tell you their strategies, and from their strategies, from their plans, you can also like make a particular plan that is suitable for you, and you can follow it accordingly. So this is a free to attend conclave. You can go and watch it now. See, this daily current affairs test series would help you to maintain your knowledge regarding all the things that are going on around the world. तो डेली 7:30 पे 20 क्वेश्चंस की क्विज कंडक्ट कराई जाएगी, जो कि 20 मिनट के लिए होगी, एंड इट वुड बी ऑफ 40 मार्क्स. सो एट द एंड ऑफ दिस क्विज यू कैन गेट द टेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट, जिसमें कि आप खुद को एनालाइज कर पाएंगे कि आप कितना अपग्रेडेड हैं, कितना अपडेटेड हैं. And these are the links are given below, and these are the links to our channel, the YouTube channel, the Telegram and Facebook links. You can find them here. Now let's get started with our topic, that is first Anglo-Maratha war. ठीक है, we have studied the Anglo wars. ठीक है, जो हमने एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ा, वो हमने जो उसमें सारी डिटेल में हमने बात की थी, जो 4 वॉर्स हुए थे उनके बारे में. नाउ वी आर स्टडिंग द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर. ठीक है, जो मराठा सीरीज़ है वॉर की, एंग्लो मराठा सीरीज़ है, वो भी अब हम पढ़ने स्टार्ट करेंगे. आई गेस वी विल बी स्टडिंग 3 चैप्टर्स इन दिस पर्टिकुलर पार्ट. सो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, इट टुक प्लेस फ्रॉम 1775 टू 1782. ठीक है, तो अब 1782 डेट से मैंने आपको पहले भी बताया था, इट वाज द डेट जब टीपू सुल्तान का रूल, द रीन ऑफ टीपू सुल्तान स्टार्टेड. ठीक है, 1782 से, एंड हैदर अली डाइड. अब 1775 एक डेट है, तब से 1782 तक फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था. ठीक है, आप देख रहे हैं कि जब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था उस टाइम पे मराठास एंग्लो मराठा वॉर भी हो रहा था, और उसी टाइम पर एंग्लो मैसूर वॉर भी हो रहा था. ठीक है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे ही फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हो रहा था. तो ऐसा था कि नॉर्थ में मराठास से लड़ाई हो रही थी, साउथ में टीपू सुल्तान से लड़ाई हो रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की. सो माधवराव
फर्स्ट सक्सीडेड पेशवा बालाजी राव। सी जो हमने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पढ़ा था उसमें हमने पेशवा बालाजी राव के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि कितने ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुए थे। अप्रॉक्सीमेटली 40,000 मराठास दे वर किल्ड. Not only the soldiers, okay, the civilians were also killed. The children and the young women, they were taken as slaves to the camps of Afghan rulers. ठीक है, तो ये सारी जो कैजुअलिटीज़ थे, ये जो जितने भी अट्रॉसिटीज़ हो रहे थे, ये सब का काफ़ी गहरा शॉक लगा था बालाजी राव को, पेशवा बालाजी राव को, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। अब उनको सक्सीड किया था माधवराव फर्स्ट ने। तो माधवराव फर्स्ट ही वॉज एबल टू रिकवर सम ऑफ द मराठा पार, जैसा कि हमने देखा था कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में काफ़ी बुरे तरीके से मराठा की हार हुई थी। ठीक है, तो अब जो मराठास की हार हुई थी तो उसमें उन्होंने अपनी टेरिटरीज सारी लूज़ कर दी थी। अब क्या हुआ था, जो माधवराव फर्स्ट व्हेन ही सक्सीडेड पेशवा बालाजी राव, ही वाज एबल टू रिकवर सम ऑफ द मराठा पावर एंड टेरिटरीज which they had lost in Battle of Panipat, and it took place in 1761. When Madhurav first died, there was a tussle of power in the Maratha camp. अब देखिए, अब घर में ही लड़ाई हो रही है। ठीक है, मराठा कैंप इटसेल्फ, इन द मराठा कैंप इटसेल्फ दे आर फाइटिंग फॉर द सीट, दे आर फाइटिंग फॉर द थ्रोन। फाइन। तो अब ऐसा था कि जब माधवराव फर्स्ट मर गए तो उनके मरने के बाद, उनके डेथ के बाद, उनके मराठा जो कैंप है उनके घर में ही, फैमिली में ही, लाइक देवर दे आर्ग्यूमेंट्स, देयर वाज टसल फॉर पावर। दिस इज द पिक्चर फ्रॉम एंग्लो मराठा वॉर। सी अब जब हम एंग्लो मराठा वॉर पढ़ रहे हैं तो वी विल ऑल्सो स्टडी द प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़। इसमें हम पेशवा के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम जितने भी मराठा लीडर्स जिन्होंने काफ़ी हेल्प की थी, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ था, उसको आगे कैरी करने में, तो हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। So let's first know about the background of First Anglo War. His brother Narayan Rao became the Peshwa, but his uncle Raghunath Rao wanted to become the Peshwa. For this he sought the help of the English. ठीक है, ये बात आपको समझ आई? So the Treaty of Surat in 1775 was signed, according to which Raghunath Rao ceded Salsette and Bassein to English, and in return he was given 2,500 soldiers. फाइन। तो ये ऐसा हुआ था कि ट्रीटी ऑफ सूरत साइन की गई थी 1775 में, जिसके अकॉर्डिंग जो सालसीत और बसेन नाम की दो जगह थी जो उन्होंने सरेंडर कर दी थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी थी। उसके बदले उनको जो रिटर्न में उनको जो चीज़ मिली थी वो क्या थे, ओनली 2500 सोल्जर्स। फाइन, दिस वॉज द ट्रीटी ऑफ सूरत एंड इट वॉज साइंड बिटवीन लाइक Raghunath Rao Peshwa. He was the one who became Peshwa after the death of Madhurav first. ठीक है, वो उनके अंकल थे। See, the British and army of Raghunath Rao attacked the Peshwa and won. ठीक है, अब ऐसा था कि रघुनाथ राव जो थे वो अंकल थे, वो पेशवा बनना चाहते थे, जबकि जो माधवराव फर्स्ट हैं उनकी जगह पे जिसको ऑफिशियली सीट मिली थी वो उनके ब्रदर थे। ठीक है, तो अब उनके ब्रदर को अटैक करने के लिए ब्रिटिश ने सोल्जर्स प्रोवाइड किए, जिसके किसके रिटर्न में प्रोवाइड किए थे, जब जो पेशवा रघुनाथ राव हैं उन्होंने अपने जो दो प्लेसेस थी, दो रीजन्स थे उनकी टेरिटरी के, वो ब्रिटिश को दे दिए थे। फाइन, एंड देन बोथ ऑफ देम दे अटैक्ड द पेशवा एंड वन, जो उनके माधवराव फर्स्ट के जो ब्रदर थे उनको अटैक किया एंड दे वन। द ब्रिटिश कैलकटा काउंसिल अंडर वॉरेन हेस्टिंग्स एनल्ड दिस ट्रीटी and a new treaty. The Treaty of Purandar was signed in 1776 between the Calcutta Council and Nana Pandhavis, a Maratha minister. Accordingly, Raghunath Rao was given a pension only and Salsette was retained by the British. ठीक है, तो जो रघुनाथ राव थे उनको सिर्फ पेंशन दी जाने लगी एंड द प्लेसेस, द रीजन्स विच वर accommodated by the British East India Company, they just retained those places. But the British establishment at Bombay violated this treaty and sheltered Raghunath Rao. ठीक है, तो ऐसा हुआ कि जो बॉम्बे में आके अब उन्होंने कैप्चर कर लिया था। ठीक है, हमने देखा कि मराठा पार जो उनकी कैपिटल थी वो पुणे थी, तो वहीं से उन्होंने अपना पूरा कंट्रोल स्टैब्लिश कर रहे थे, वो अपना कंट्रोल लाइक दे वर इंक्रीजिंग
देयर ऑर्बिट ऑफ कंट्रोल, ऑर्बिट ऑफ पावर। तो वहीं पे जब बॉम्बे में ब्रिटिश अब पहुंच चुके थे, फाइन, और उन्होंने किसको शेल्टर दी, रघुनाथ राव को। 1777 नाना फडणवीस वेंट अगेंस्ट हिज ट्रीटी with Calcutta Council and granted a port on the west coast to the French। ठीक है, अब ऐसा हुआ था नाना फडणवीस थे, उन्होंने फ्रेंच को भी एक पोर्ट प्रोवाइड कर दिया था। दिस लेट द ब्रिटिश टू एडवांस अ फोर्स टुवर्ड्स सी। हमने हमेशा देखा है, ये जितने भी अभी तक हमने कोर्स किया है, जितना भी पढ़ा है, उसमें हमने ये देखा है कि अगर किसी और यूरोपियन पावर को स्ट्रॉन्ग होते देख लेती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, देन इट जस्ट कुड नॉट बियर विद दैट। Okay, it whenever it saw that some king or ruler is supportive or it is taking help from some other European power, तो इसकी वजह से उनको काफ़ी गुस्सा आता था एंड दे लेड द वॉर ऑन दैट रूलर और किंग। सो व्हेन, जब मैंने आपको बोला कि फ्रेंच जो है उनको एक पोर्ट दे दिया था नाना फडणवीस ने, तो उस टाइम पे ब्रिटिश ने फिर से वॉर स्टार्ट कर दिया। उन्होंने फोर्स अपनी दे स्टार्टेड टू एडवांस देयर फोर्स। देयर वॉज अ बैटल एट वादगांव नियर पुणे इन विच मराठास अंडर महादजी शिंदे सेक्योर्ड अ डिसाइसिव विक्ट्री ओवर द इंग्लिश। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सारे वॉर्स में मराठा हारे ही थे। ये जो वादगांव में जब वॉर हुआ था, तो उस वॉर में इंग्लिश बहुत बुरी तरीके से हारे थे। द इंग्लिश वर फोर्स्ड टू साइन द ट्रीटी ऑफ वादगांव इन 1779। ठीक है, तो इसके वजह जब वो वादगांव का वॉर हार गए, तो उसके बाद ट्रीटी ऑफ वादगांव जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने साइन किया 1779 में। देयर वॉज अ सीरीज ऑफ बैटल्स एट द एंड ऑफ विच द ट्रीटी ऑफ सालबाई वॉज साइंड इन 1782। दिस एंडेड द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। तो जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंड हुआ था, वो ट्रीटी ऑफ सालबाई जो 1782 में साइन की गई थी, उसके साथ एंड हुआ था। एंड देन व्हाट वर द रिजल्ट्स of first Anglo-Maratha war? The East India Company retained Salsette and Broach। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, ये जो रघुनाथ राव ने जो टेरिटरीज ईस्ट इंडिया कंपनी को लाइक सीड कर दी थी, ये वो टेरिटरीज है। द रिटेन्ड Salsette and Broach। It also obtained a guarantee from Marathas that they would retake their possessions in the Deccan from Hyder Ali of Mysore। ठीक है, अब ऐसा था कि जो कंपनी है उसमें जब उनकी लड़ाई हुई थी मराठास से, तो ये एक चीज़ उनको हरा के, ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा के जो मराठास थे उनको लाइक दिस वाज लाइक अ गारंटी दैट दे वुड रीटेक देयर पोजेशंस इन द डेक्कन फ्रॉम हैदर अली ऑफ मैसूर। मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे एंग्लो मैसूर वॉर भी चल रहा था। ठीक है, जो हैदर अली था वो साउथ से अपना एनेक्सेशन बढ़ा रहे थे। तो जब वो अपना एनेक्सेशन बढ़ा रहा था, तो उसी टाइम पे मराठास, ये जो विन थी, जो विक्ट्री थी मराठास की, दिस वाज लाइक अ गारंटी टू देम। The Marathas also promised that they would not grant any more territories to the French। ठीक है, तो अब इसमें ये डिसाइड हुआ था कि आप फ्रेंच टेरिटरी, मतलब जो टेरिटरीज है वो फ्रेंच को नहीं देंगे आप। रघुनाथ राव वॉज टू रिसीव अ पेंशन ऑफ ₹3 लाख एवरी ईयर। ठीक है, ऑल टेरिटरीज टेकन बाय ब्रिटिश आफ्टर द ट्रीटी ऑफ पुरंदर वर सीडेड बैक टू मराठास। उनको मराठास को वापस दे दी गई। द इंग्लिश एक्सेप्टेड माधवराव सेकेंड सन ऑफ नारायण राव एज द पेशवा। ठीक है, तो माधवराव सेकेंड जो सन ऑफ नारायण राव थे, उनको पेशवा की तरह मान लिया गया। फाइन, सो दिस इज द मैप वेयर द मराठा वॉर्स वर फॉट। ठीक है, मैसूर हमने देखा जहाँ पे एंग्लो मराठा वॉर हो रहा था, हैदर अली और टीपू सुल्तान। और हमने त्रावणकोर भी देखा, त्रावणकोर जो हुआ था थर्ड बैटल ऑफ दिस मैसूर, जहाँ पे थर्ड बैटल हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के बीच में। फाइन, तो अब ऐसा है कि जो हैदराबाद था वहाँ पे निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे, जिन्होंने काफ़ी सारे अलायंसेस में पार्टिसिपेट किया था। देन दिस मराठा कॉन्फिडेरेसी, मैंने आपको बताया, जो कि उस टाइम पे महाराष्ट्र के और गुजरात के साइड पे रूल कर रहे थे। सो बैटल ऑफ प्लासी हमने पढ़ा। हमने नवाब ऑफ अवध के बारे में भी पढ़ा था कि दैट ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू लाइक इनफॉर्मली एंटर इनटू दिस सब्सिडरी अलायंस।
So this was all about the Anglo-Maratha War. It was the first war that was fought between the English East India Company and the Maratha power in India. ठीक है. नाउ वील बी स्टडिंग द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, जिसमें कि हम आगे देखेंगे कि कैसे ये वॉर्स ने पॉलिटिकली एंड लाइक हिस्टोरिकली एक प्लेस गेन करी, कैसे इन्होंने हेल्प किया ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना पावर एक्सपेंड करने में, एंड द ट्रीटीज, द पॉलिसीज विच दे यूज्ड, विच दे डिवाइज्ड ड्यूरिंग दीज वॉर्स एंड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सम prominent governor generals. Okay, I hope you liked the lecture. Thank you.